हुए, ठीक है? तो जल्दी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फ्रॉम माई साइड। शेयर एवरीथिंग आ जाओ भाई। स्क्रीन, यस। चलो भाई, आज की कहानी जो है शुरू करते हैं। डे टू, मतलब वैसे तो कायदे से देखा जाए तो डे थ्री है, पर क्योंकि चैप्टर वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसके लिए ये डे टू है, ठीक है? तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों की कल वाला सवाल तुम्हें, सॉरी, कल वाले कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे। एंड अभी मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस तो तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे मैं पूछ सकता हूँ तुमसे एक सवाल। बस मुझे 1 मिनट दो, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं तुमसे सवाल पूछूं। क्या तुम इस सवाल का आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, इसको तो रहने दो, छोड़ो। एक इजी सा पूछता हूँ तुम्हें। ये नहीं, चलो यही बता दो। टेल मी योर आंसर क्विकली प्लीज ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है तो उसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे। क्या होना चाहिए? द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ वाई इज गिवन। आई होप कि तुम्हें याद होगा, हमने इस तरह के क्वेश्चन कल भर भर के किए हुए हैं। आपको एक्स का वैल्यू दे रखा है एंड वाई इज ऑल्सो गिवन। A, B, C are prime. If LCM of x and y is this, then what will be the value of m plus n? जल्दी से मुझे भेजो। अच्छा, आकाश का मानना है कि 7 होगा, और कोई किसी का कुछ मानना मानना है तो बताओ भाई। है कुछ मानना? A B C D 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, देख सकते हो। चलो ठीक है, कल भी मैंने तुम्हें बताया था वैसे, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि एलसीएम मतलब लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना, उसको आप एलपीएम जैसे आप मैंने याद कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करने। सो इफ आई टू फाइंड द एलसीएम, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ ए? दैट इज ए क्यूब। बी की लार्जेस्ट पावर कितनी है जी? है जी। अच्छा, एलसीएम वैसे दे रखा है ना, एलसीएम इज गिवन ए क्यूब B4 C क्यूब, ये तुम्हें दे रखा है। और एलसीएम होता है लार्जेस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो ये भाई कहाँ से हटेगा ये? वही हटे। अरे, चलो यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ मैं। तो एलसीएम होना चाहिए मेरे पास ए क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस, एंड बी की लार्जेस्ट पावर मुझे एम दिखाई दे रही है शायद, सी की लार्जेस्ट पावर एन लग रही है, ठीक है? तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो एम विल बी 4 एंड द वैल्यू ऑफ एन विल बी 3। तो आकाश का आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू आकाश फॉर टेलिंग दिस आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं एंड आज की राम कहानी जो है शुरू करते हैं, ठीक है? मेरे भाई देखो, जो चैप्टर नंबर 2 है, मैं इसके 1 मार्कर 3 मार्कर सारे तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मार्कर क्वेश्चन, क्या मैं आसान सवाल लूँ पहले? चलो, क्वेश्चन पहला थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, वैसे ये भी आसान है, चलो इसी से शुरू कर लेते हैं। देन आई विल बी कमिंग टू द 1 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल। आगे से अगर तुम अपनी तरफ से बेटी हटा सकते हो साइन, प्लीज हटा दूंगा। इट्स नॉट लुकिंग गुड इन द स्क्रीन। यस, थैंक यू। ओके, हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो थॉट है ना, दिस थॉट इज सुपर इंपोर्टेंट, इज सुपर डुपर इंपोर्टेंट। वही मैं जो तुमसे कहता हूँ कि चांसेस ग्रेटर देन 95% वाली ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादातर जो है तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि जीरो के साथ थोड़ी छेड़खानी करी हुई है, ठीक है? मैं स्टार्टिंग में जो कुछ 2 4 क्वेश्चन है उनको थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम्हें एक बार ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि चैप्टर में करना क्या है। 2 आइडियाज हैं इस चैप्टर के अंदर मेनली, एक है ग्राफ एंड दूसरा है जीरोस एंड रिलेशनशिप। जीरोस एंड इनका प्यारा रिलेशन, ठीक है? बस अगर तुमको ये 2 कहानी क्लियर है तो आई थिंक तुम रेडी हो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एंड चलो भाई, आज की कहानी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस तुमको निकालने हैं। यार बच्चों, जीरोस निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को सबसे पहला स्टेप है जीरो के इक्वल कर देना। इफ आई कीप इट इक्वल्स टू जीरो, तो अब तुम्हें पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके एक बला होती है। 3 4 12, एंड 3 4 12 करने के बाद क्या हो जाएगा भाई? 6 और 2 में ब्रेक हो रहेगा, -6 + 2x - 4, ठीक है? तो अगर तुम देखो फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x कॉमन लेके, x - 2 यहाँ पे 2 कॉमन लेके, ये हो जाएगा x - 2। अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, क्योंकि इन दोनों में x - 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 जीरो आएंगे, वन विल बी 2, अनदर विल बी -2/3। ऑलराइट, अब इसने बोला है राइट अ पॉलिनोमियल, राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरो इज टू मोर देन द जीरोस ऑफ px। तो ये px के जीरोस मेरे भाई ये हैं। अब तुम्हें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है, इसका हम gx रख देते हैं, ठीक है? यू हैव टू फाइंड gx एंड कंडीशन इज gx के जो रूट है वो दो ज्यादा है px के, तो px के रूट से दो ज्यादा है gx के रूट। तो अगर px के 2 रूट है तो gx के भी 2 रूट होंगे, लेकिन कंडीशन है
जी एक्स के जो दो रूट है वो पी एक्स से दो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए 2 + 2, एक जीरो है 4, एक होगा -2/3 + 2, इसका मतलब ये है एलसीएम लोगे 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, 4/3, यानी जी एक्स के जो दो जीरोस हैं प्यारे बच्चों वो है 4 और 4/3, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है मेरे भाई जिसके दो जीरोस गिवन है। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन भी और ये सिंपल थॉट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर तुम्हें जीरो से पॉलिनोमियल निकालने होते हैं। देखो ऊपर हमने क्या किया है, हमने पॉलिनोमियल से जीरोस निकालने हैं। अब नीचे क्या है, मेरे पास जीरोस हैं, अब मुझे एक नया पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। उसका कॉन्सेप्ट है, जो भी नया पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये एक इक्वेशन तुमने रट लेनी चाहिए। नया पॉलिनोमियल जनरेट करने की इक्वेशन है, स्पेशली क्वाड्रेटिक, ठीक है, दैट शुड बी जीरो। तो हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी इसको ऐड करना मेरे को, ठीक है। तो ये लिखा है 4 + 4/3x, प्लस प्रोडक्ट करोगे तो ये 16/3। इसके आगे की कहानी आशा करता हूँ तुम कर लोगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक दी एलसीएम। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, एक क्वेश्चन तो तुम इससे बता ही दो तुमको, ताकि तुम्हें पूरा ही सोल्यूशन समझ में आ जाए। दिस इज x² माइनस, प्यारे बच्चों एलसीएम लोगे तो 12 + 4 12 एंड 4 16/3x प्लस 16/3 = 0। अगर यहाँ पर एक और स्टेप में एलसीएम लोगे मेरे भाई, तो उसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस 16 = 0। तो ये रहा वो आइटम जिसकी ये बात कर, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरे भाई, दोबारा रीटेक है ना, आप जो है ले सकते हैं इसमें दोबारा देख के। क्या अभी ऐसे और भी आएंगे, डोंट वरी। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो मैं कई सारे करवा दूंगा वैसे सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। किसी क्वेश्चन को तुम बुरा नहीं कह सकते हो। एक नंबर का सवाल, सिंपल सा थॉट, चाहो तो मुझसे पहले ट्राई कर सकते हो। कीप ऑन ट्राइंग इफ यू हैव पेन एंड पेंसिल एंड व्हाटएवर। यहाँ पे लिखा है इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना, इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देन द वैल्यू ऑफ बी वुड बी, क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर इसका एक जीरो अल्फा है, तो क्योंकि दूसरा रेसिप्रोकल है तो दूसरा विल बी 1/अल्फा। एंड जब भी रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस की बात करें, सिंपल तुम्हें पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, सबको पता होना चाहिए, दैट इज C/A। तो मैं अल्फा इंटू 1/अल्फा करूंगा, तो ये C/A के बराबर होना चाहिए। अच्छा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो उसमें मैं तुम्हें प्यार से समझा दे रहा हूँ कि a होता है x² का कोफिशिएंट मेरे भाई, ठीक है, और b होता है x का, और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट टर्म, ये x का आइटम है, ठीक है, x का कोफिशिएंट है मतलब, और ये x² का जो है कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल C/A है, मतलब कांस्टेंट टर्म विच इज 2a/b/a, मतलब होता है फर्स्ट टर्म विच इज a से उड़ेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 1 = 2/b, तो तुम देख पाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप कि कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हूँ ताकि तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे फिर से देखिए, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हेंस राइट द पॉलिनोमियल whose zeros are twice the zeros of this polynomial। तो डोंट यू थिंक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा अभी हमने 27 वाला 3 नंबर का किया था। तो तुम देख रहे हो सीबीएसई को ऐसे क्वेश्चन पूछने का बड़ा शौक है जी। सीबीएसई के बचपन का सपना था कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ के बच्चों को जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं। तो फिर से यहाँ पर वही है, पॉलिनोमियल इज 7x², रिश्ता वही, सोच नहीं बस, है ना। तो इसके जीरो तो वैसे निकलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। 70 कितना है, 63, तो 63 के भैया दो फैक्टर उत्तर बन रहे हैं तुम्हारे, कुछ नहीं बन रहे। 63, 21 and 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 21x माइनस 3x। और राइट, कैसे किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आशा करता हूँ तुमको आया होगा, नहीं आया होगा मेरे भाई पर्सनली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, बता दूंगा, ठीक है। ओके, इन तीनों में सॉरी इन दोनों में 7x इज कॉमन, यू विल गेट x + 3। यहाँ पर 3x कॉमन, सॉरी 3 कॉमन ले लो, ये बचेगा x + 3 अगेन। अच्छा, इन दोनों में फिर से x + 3 प्यारे बच्चों कॉमन है, मैं सीधे जीरोस लिख दे रहा हूँ, एक जीरो आएगा -3 एंड अनदर जीरो विल बी 3/7। अब हमें ये थोड़ी करना था, इसने बोला है कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल निकालो, ठीक है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ऐसा निकालो, ऐसा पॉलिनोमियल जीएक्स निकालो जिसके जीरोस, मान लो इसका नाम मैंने पीएक्स रख दिया, तो जिसके जीरोस पीएक्स के जीरोस के डबल हो, मतलब एक जीरो उसका होना चाहिए -6, और 3/7 का डबल करोगे तो 6/7। तो ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस डबल हैं पीएक्स के, ठीक है, ऐसे समझो। तो ये हो जाएगा फिर से x² माइनस इन दोनों का सम बाई सम ऑफ द जीरोस, अभी तो तुमको बताया था, इंटू एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज -36/7। इसके आगे भैया मेरे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, कर लेना खुद, थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ लेना सीखो यहाँ पर, इसीलिए तुमको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बताया। अच्छा भाई, एक चीज और तुमको बता दूं,
अभी यूट्यूब पे ना ज्ञान पेलने वाले बहुत हैं यार इधर से, है ना। तो हर कोई अपने हिसाब से ज्ञान पेल रहा है, बट मेरे हिसाब से जो थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच हो सकती है वो ये है। क्योंकि ना देखो, टॉपर बच्चे को तो यार तुम कुछ भी खिला दो वो कर लेगा भाई, ठीक है। पर एक एवरेज बच्चे को जो अभी इस टाइम में करना चाहिए वो ये है। एवरेज बच्चा मतलब जिसके 30 40 50 नंबर के आसपास आए थे अभी प्री बोर्ड में, ठीक है। तो वो क्या करे, भाई तुम एक सीक्वेंस में चलना कि पहले रियल नंबर वगैरह कर लो, फिर ये पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद मैं तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कराऊंगा, उसके बाद हो सकता है मैं लीनियर इक्वेशन तुमको करवा दूं, एंड देन आई विल बी टेकिंग स्टैट्स। स्टैट्स के बाद हो सकता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें करवा दूं, एंड ट्राइंगल, एंड कुछ दो दो टिपिकल चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल है, एंड मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना। इसमें फॉर्मूले मेमोराइजेशन का काम है, तो इसको बिल्कुल अपन एंड में करेंगे। इनको स्टार्टिंग में करके कोई फायदा मुझे नहीं लगता मेरे भाई है, क्योंकि इसमें थोड़ा लास्ट मोमेंट में जितनी अच्छी चीजें आप मगअप कर लोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये रहा मेरा कुछ कुछ सीक्वेंस, एंड बाकी तो तुम अभी फॉलो करोगे क्लासरूम, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में चलोगे ना कुछ कुछ, तो तुम्हारे लिए चीजें इजी होंगी, समझ में आएंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा खुद ही पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। चलो भाई, एक और बढ़िया खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत रहना इन दिनों भाई, तो बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो तसल्ली के साथ। तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा है ना, क्या बोलूं मैं, तुम्हारा दिन बन जाएगा 17 फरवरी को, ठीक है। बहुत खुश हो गया होगा एग्जाम हॉल से, अगर तुमने वो सब कर लिया जो करा रहा हूँ फिलहाल इन 10 15 दिनों में, ठीक है। एंड बाकी जब पेपर अच्छा जाएगा ना, अगर पेपर अच्छा गया तुम्हारा और तुम मेरे लिए कुछ बढ़िया सा नहीं लेके आए, फिर बताऊंगा तुम, ठीक है। कोशिश करना, मतलब मैं इस लालच में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि मेरे लिए कुछ करोगे, मैं इस लालच में पढ़ा रहा हूँ कि शायद किसी बच्चे को कुछ बेहतर सीखने को मिले, शायद किसी की दुआएं शायद मुझे मिल जाए, ठीक है, बस इतना सा कुछ। बाकी चलो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है कि तुम क्या करते हो अपने टीचर के लिए, है ना। वो तुम्हारा अपना फंडा है जी, वो तुम्हारा अपना कोर हार्ट तुम्हें बता देगा, है ना। चलो फिलहाल, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस कॉलम। इस कॉलम के पहले जो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीमर whose zeros are 2 upon अल्फा एंड 2 upon बीटा। अच्छा, अब इस तरह का क्वेश्चन देखो, इसमें और में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने पर बच्चों को मौत आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। फिलहाल आसान है मुझे को, तो देखो इसमें लास्ट में करना क्या है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बोला कि इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो मेरे भाई जिसके जीरोस 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा है। अब भी तुमको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या, बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी निकालनी होती है, ओ भाई हट यार, हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए मैंने तुम्हें निंजा टेक्निक बताई है, एंड दैट टेक्निक इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तुम देख रहे हो 50वें सवाल आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। तो जीरोस क्या क्या है, जीरोस है 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोस 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा है, तो दैट विल बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 4 अपॉन अल्फा बीटा। अभी मैं बेसिक के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा तुमको, ठीक है, डोंट वरी, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। बेसिक में भी मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई, ये मतलब ठीक है, इतना ही लेवल आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर देख सकते हो तुम इसके बाद, यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीएम लोगे ना तो ये बनेगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो ये अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा तुमको, गिवन इक्वेशन से। अल्फा बीटा ना इसके जीरोस है, अल्फा बीटा जीरोस है ये इस वाली इक्वेशन के, तो इसमें जो अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि वो होता है सम ऑफ द जीरो, सो दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस क्यू अपॉन पी। एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी सी अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन पी। तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस, टू कॉमन लेना न्यूमरेटर में से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है मेरे भाई माइनस टू क्यू अपॉन पी, ये है माइनस क्यू अपॉन पी, और बीटा की वैल्यू मेरे बच्चों 1 अपॉन पी इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, फिर बोलो अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन पी। बेटा पी से पी काट लो, है ना, पी से पी काट लो, तो ये बनेगा यहाँ पे फिलहाल एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस कर देना जी, प्लस 2 क्यू एक्स, एंड ये पी फिर से ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 4 पी बराबर जीरो। अब तुम देख रहे हो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है समझने वाली है, और थोड़ा सा थॉट जो है दिमाग मतलब इसमें चलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और प्रैक्टिस करवा दूंगा, एंड तुम समझ जाओ बस। अगर ये एक सिंगल भी कर लिया ना तुमने तमीज से, तुम्हें थॉट क्लियर हो गया ना, तो तुम कर लोगे भाई बोर्ड एग्जाम में। तुम्हें बस वो थॉट समझना आना चाहिए कि करवाना क्या चाह रहा है सीबीएसई। पिछले क्वेश्चन में सीबीएसई ने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डिजिट्स दिए हुए थे, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। यू डोंट हैव टू मिडिल टर्म, मतलब फैक्टराइज वगैरह नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए नहीं जाना है, यू हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सिंपल अप्रोच। फिर बोल रहा हूँ, देखने में मुश्किल लग सकता है पर है नहीं, ठीक है। इट्स अ इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड यार क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है,
तो ये देख लो, ये बढ़िया सवाल है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा जी, है ना, क्वेश्चन भेज दूंगा। कल भी वैसे मैंने कहा था, भेजना भूल गया था, कोई बात नहीं। आज फिर से जो है मैं तुमसे कह रहा हूँ भेज दूंगा, तो भेज दूंगा, ठीक है। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, हियर इट इज रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो डिग्री 3 की इक्वेशन के लिए कौन सा ट्रू है बताओ। पी एक्स हैज एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोस, भैया ये तो गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है। पी एक्स हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोस, अच्छा। पी एक्स हैज एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट जीरो, ये भी थोड़ा गड़बड़ है। पी एक्स हैज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, यस, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें लिखा है कि पी एक्स के मैक्स टू मैक्स तीन अलग अलग जीरोस हो सकते हैं। मेरे भाई देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉलीमर के कितने जीरोस हैं, क्या तुम ग्राफिकली बता पाओगे? हाँ तुम बता पाओगे, तुमने पढ़ा है कि इसके तीन जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं? तीन। तो याद रखना, अगर जितनी डिग्री होगी, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी ना, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो चौथी लाइन में यही लिखा हुआ है, पी एक्स एज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसमें लिखा पी एक्स एज एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोस। अगर डिग्री 3 की इक्वेशन है मेरे भाई, तो मैक्स टू मैक्स दो ही जीरोस थोड़ी हो सकते हैं, तीन जीरोस हो सकते हैं ना, इसलिए तो डिग्री 3 है। दूसरा क्यों गलत है सर, पी एक्स हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोस, उसने लिखा पी एक्स के कम से कम दो अलग अलग जीरोस होने चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके तीन भी हो सकते हैं एंड उसका एक भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई भी एक रियल जीरो एग्जिस्ट ना करे, वैसे एक तो कर जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है। तीसरा है पी एक्स हैज एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, तो उसने बोला कि इसके एग्जैक्टली तीन जीरोस होने चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है कि तीन जीरोस हो। जैसे मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बना रहा है, ठीक है, तो देखो इसके दो जीरोस हैं, ठीक है, दो जीरोस हैं, दो दो सेम है और एक अलग है, काइंड ऑफ, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखना। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री, उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस। अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम दो जीरोस, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एन जीरोस, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मिनिमम तो खैर कितने भी हो सकते हैं। बाकी चलो ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं। पॉइंट के में, अरे यार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट तो है, चलो एक बार और करवा देता हूँ ऐसा, ठीक है। इस तरह का कुछ थॉट भी देख लो यार, बढ़िया सवाल है। 24वां क्वेश्चन, टाइमर तो लिमिट नहीं है इसमें, बस टिक 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 ना करे घड़ी हुई। इसके बाद मैं बेसिक पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट स्टैंडर्ड को, 20 मिनट बेसिक को, मतलब सवाल लगभग सेम है भाई, वो है। सोचना मत कि यार सर स्टैंडर्ड के और क्वेश्चन करवा दो, मतलब ठीक है, तुम्हें लेवल अच्छा मिलेगा, डोंट वरी। एंड इतना डिफरेंस नहीं है बेसिक स्टैंडर्ड में, हवा बना के मार्केट में गधों ने। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, इसका पहले बी पार्ट कर लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है। बेटा जीरोस निकालने मत लग जाना, मौत आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मुला लगाओगे तो हो सकता है निकल जाए, बट वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सिंपल इतना समझो कि अगर जीरोस अल्फा बीटा है मेरे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसमें माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की वैल्यू आएगी 3। जिसको ये निकालना नहीं आता, वो तो भाई थोड़ा सा चुल्लू भर पानी सुना होगा तुमने, उसमें लेके बेटे मुंह धो सकते हो एंड फिर पढ़ाई करो उसके बाद, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हें समझ में। अच्छा नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा फोर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा फोर, इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो कॉमन है वो ले लो, कॉमन है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। बेटा अल्फा की तीन पावर दोनों जगह पे मौजूद है, और बीटा की भी तीन तीन पावर तो एटलीस्ट मौजूद है ही। जब तुम तीन तीन पावर निकाल लोगे ना बाहर, तो यहाँ अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे लाल पीलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको पता है, दैट इज 5, तो अंदर हो गया 5। बाहर है अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब पता नहीं कितना होता, मुझे नहीं पता, तुम देख लेना। मेरे हिसाब से 27 होता है। 27 5 जा कितना होता है? 270 का आधा, इज दैट 135? आई थिंक सो, ठीक है, देख लेना, मतलब आंसर तुम लोग निकाल लेना यार, मेरे हिसाब से यार। 24 का ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल जीरोस। ओ माय गुडनेस, क्या ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है? बिल्कुल नहीं। तो सीबीएसई बहुत शातिर आदमी, देख रहे हो, चैप्टर नंबर 4 का सवाल भी गुजर दिया, और उसी की और में चैप्टर नंबर 2 का सवाल दे दिया। तो ये भी करवा दे रहा हूँ, आसान है। यहाँ पे लिखा है रियल एंड इक्वल जीरोस, तो रियल एंड इक्वल जीरोस की कंडीशन क्या होती है? डी बराबर जीरो। वैसे शायद मैं कल तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊं, तो याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें इक्वल जीरोस के लिए डी जीरो होता है। डी जीरो होना मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जीरो होना। और एबीसी कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, हियर एक्स का कोफिशिएंट इज के, तो के स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए सी। ए की वैल्यू है फोर, फोर ए होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है ना, और सी की वैल्यू है 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, सो द वैल्यू ऑफ के वुड बी 4। अगर तुमने 4 लिखा तो तुम गधे हो, तुम्हें मैंने नहीं पढ़ाया भाई, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाई तुम्हें। इसका के का आंसर प्लस माइनस फोर है, ठीक है, तो देर आर टू डिफरेंट आंसर ऑफ के। अगर तुमने प्लस माइनस फोर लिखा है तो तुम मतलब मेरे पढ़ाए हो,
ठीक है, तो फिलहाल ये गलती मत करना। एंड ये भी रख के देख लिया करो कि यार के की जगह 4 और -4 रख सकता नहीं रख सकता, तो यहाँ पे अलाउड है। अगर मैं के की जगह +4 रखूँ तो भी उसके जीरोस इक्वल होंगे, -4 तो भी उसके जीरोस इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ऐसे सवालों की आप उम्मीद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम के ही सवाल हैं। अच्छा, इसमें जीरोस निकालने हैं, ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाला ना बीच में टर्म है, इसको फैक्टराइज करके तुम लोग देखना, ना हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो, पर ट्राई करना, ठीक है। फिर से वही सवाल कि अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू रखनी है, यू विल गेट द आंसर। हाँ, ये सवाल फिर से वही देखो, फाइंड द जीरोस, क्या तुम जीरोस नहीं निकाल पाओगे भाई? निकालना है तो इसके लिए पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इक्वल्स टू जीरो करो, यू विल गेट द आंसर। लो, बढ़िया सवाल है। टू पॉलिनॉमियल्स आर एज शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस इन बोथ ऑफ द पॉलिनॉमियल आर। तो कितने अलग अलग जीरोस हैं मेरे भाई? दो है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि दो जगह ग्राफ कट कर रहा है। नेक्स्ट, फिर से वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो तुम देख पा रहे हो ना यार, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? देखो, इनको करवाने का पर्पस ये है तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए कि ये रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो करके पता चलता है। एंड देख के पता चलता है कि भाई सीबीएसई पूछ क्या रहा है, तो सीबीएसई के पैटर्न को एनालिसिस करना ही एक स्मार्ट स्टडी होती है एंड मोमेंट पे, ठीक है। एंड मोमेंट में सब कुछ चाटना नहीं होता किताबों में से, बस ये देखो क्या चीज सीबीएसई ने मोस्टली पूछी हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली जाओगे, तो अगर कुछ नया फ्रेम करके भी देगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और असर्शन रीजन का। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनॉमियल इज 2। बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, उसी चीज को बयां कर रहे हैं, तो इसमें बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एसोसिएशन रीजन हम और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। बाकी देखो, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर इतना टाइम अब है नहीं, बेसिक वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। देखो, ये फिर से डिग्री वाला सवाल आ गया कि अगर अ पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ एन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस, है ना, तो बिल्कुल सही है ना, कि डिग्री अगर एन है तो उसके एटमोस्ट मैक्स टू मैक्स एन ही जीरोस तो हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ऊपर उसका जो है क्या लिखा है, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, देन द पॉलिनॉमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये तो गलत है जी, पहला गलत है, दूसरा सही है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि पहला गलत क्यों है। उसने बोला है कि अगर किसी का पॉलिनॉमियल है ना, किसी मतलब कोई ग्राफ है, अगर वो ग्राफ एक्स को टच कर रहा है, टचेस दी एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, अगर ग्राफ किसी एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, लाइक दिस, ये देखो, ये टच किया ना, तो क्या इट कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? यस इट कैन बी, ये क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ तो है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। आइदर द पैराबोला विल बी हैप्पी, मैंने तुमको क्लास में बताया था, तो नए नवेले से हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटे, या तो पैराबोला हैप्पी होगा या पैराबोला सैड होगा, इस पे भी सीबीएसई सवाल पूछ चुकी है। हैप्पी पैराबोला तब बनता है व्हेन द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, एंड तुम्हारा जो पैराबोला है वो नाराज तब हो जाएगा जब तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट ही निगेटिव हो जाएगा, याद रखो। एंड लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है मेरे भाई? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो जो सबसे पहले है ना, इसी आदमी को नेता आदमी बोलते हैं ना, नेता आदमी यही है। तो अगर नेता पॉजिटिव तो पैराबोला नाचेगा, खुश रहेगा, ठीक है। तो नेता अगर नेगेटिव हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया, तो मेरे भाई जो पैराबोला है सैड सैड हो जाएगा जी, खफा खफा सा बनेगा। अच्छा सर, सी क्या होता है? सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ये रटल ना भाई, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये सीबीएसई ने ना केस स्टडी में इस तरह के सवाल दिए थे, तो उसमें ये एबीसीडी पूछता रहता है, वो पागल हो जाता है ना। तो जैसे ये ग्राफ है, तो इसका देखो, ए नेगेटिव है प्यारे बच्चों, एंड सी पॉजिटिव है। सी सर पॉजिटिव क्यों है बेटे? सी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये ग्राफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ कट कर रहा है ना। देखो, ये वाई एक्सिस का कट कहाँ पर है इसका? ऊपर की तरफ, तो समझो। तो ये चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ए होता है कि पैराबोला इज हैप्पी और सैड, ठीक है। चलो भाई बेसिक के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वरना बेसिक की कहानी रह जाएगी। लो जी यार, अरे कहाँ है बेसिक? ओ शिट, ना भाई ये रहा, खुल जा सैमसंग, तू भी खुल जा। पॉलिनॉमियल 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 पॉलिनॉमियल, ये है। नहीं शिट, कहाँ गया? जी हाँ, ये रहा पॉलिनॉमियल। ऊपर क्या था भाई? अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो पहले बच्चों ये रहे बेसिक के सवाल, ये रहा आपके सामने खजाना जी, बेसिक का खजाना। चलो पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या तुम इसका आंसर दे पाओगे? यस। तो ऐसे सवाल भी आते हैं सीबीएसई के अंदर। ये तो बिल्कुल गिफ्टेड सवाल है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3, तीन जगह कट कर रहा है ना। तो ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस होते हैं। तो तीन जगह कट करा है, नहीं तीन जीरोस होते हैं। ठीक है, फिर से सीबीएसई अपने औकात पे आ गए। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आसान सा लग रहा है मुझे। तो इजी इजी क्वेश्चन है, पहले वो करवा दो, फिर टफ टफ कर लेंगे। ठीक है, टफ नहीं मतलब अच्छे सवाल। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट बराबर जीरो। क्या लगता है तुमको इसके जीरोस कैसे होने चाहिए? सोचो अपने मन में भाई, इसके जीरोस कैसे होने चाहिए, ऑप्शन में मैच करो। गिविंग यू 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ भी कैसे पास करवा दो, सबकी पार्टी मैं दूंगा। बेटा याद रखना अपने शब्दों को, स्क्रीन शॉट लेता हूँ मैं। ले, आज तो मैं तेरे को करवा के रहूंगा, तू कुछ कर ले। बस तू भाई इतना कर्म कर देना, जो पढ़ा रहा हूँ इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, केवल तू पास नहीं होगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। मैं तुझसे दुनिया को चौंका देगा तेरा रिजल्ट, अगर तूने इतना प्रैक्टिस कर लिया जितना कराने वाला हूँ 10 दिनों में। फिलहाल हाँ, तो इसके प्यारे बच्चों जीरोस ना, रियल एंड डिस्टेंट कहीं लिखा गया? देखो रैशनल एंड डिस्टेंट तो नहीं होगा। इसके जीरोस कैसे निकालोगे बताओ? इसके जीरोस निकाल लो यार ऐसे, है ना। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एट बराबर जीरो, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। तो उसके दो अलग अलग जीरोस हैं। इरेशनल एंड डिस्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर। रियल एंड इक्वल तो नहीं है, नॉट रियल भी नहीं है, जो रियल तो है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया तो फिर कह रहा हूँ तुम बढ़िया आदमी हो, तुम यार बढ़िया आदमी। कहाँ गई 4 PNG? अच्छा ये वाला। बस, फिर से देखो वही घटिया सा सवाल। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड टेल द नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या लोगे भैया, सबसे आसान सवाल क्या देगा तुम्हें सीबीएसई, बताओ। अच्छा, अब ये हो सकता है सीबीएसई ऐसा सवाल पूछ ले कि बताओ इसमें सी कैसा होगा। सी विल बी इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। कौन सा टिक करोगे भाई? इसका जो सी है वो होगा ग्रेटर देन जीरो। सी पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ कट कर रहा है। अगर ए पूछेगा, क्योंकि ये सवाल पूछ चुकी है सीबीएसई, ऐसा सवाल मेरे को मिला नहीं, मैंने वो डाला नहीं। ठीक है, पर तुमसे सीबीएसई पूछ सकता है। ए नेगेटिव है इसका। ठीक है। अच्छा ये सवाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार सीबीएसई पूछ चुकी है ऐसे। तुम्हें आसान लगेगा पर ये है इंपॉर्टेंट। बेसिक में आ चुका कई बार, स्टैंडर्ड में भी आने की संभावना है प्रबल। इस बार तो बहुत ज्यादा ही संभावना है तुम्हारे एग्जाम में ऐसा सवाल आने की। ठीक है, भगवान करे याद है, क्योंकि बहुत ही इजी गोइंग सवाल है। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस। ठीक है, जीरोस निकालो। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मेरे भाई देखो ऐसा है, जैसे 6x² प्लस 13x-5, ये है पॉलिनोमियल। जीरोस निकालने हैं तो उसके इक्वल्स टू जीरो करो, है ना, पहला स्टेप है। इक्वल्स टू जीरो, तो 6 5 जा 30। तो फिर से बोल रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दो नंबर सोचो यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 10x+3x है। क्या कुछ गड़बड़ किया मैंने? अच्छा, 10 and 30, ये 30 हो जाएगा। क्या माइनस करके निकालने का? दो नंबर सोचो यार जिसको माइनस करके आए। 6 5 जा 30 नहीं, 15 और 2। ठीक है, तो ये जाएगा 15x-2x, बिकॉज 15 2 जा 30 एंड एड सब्ट्रैक्ट करके भी आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? इस दोनों में 3x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x+3 5 जा। ओके, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लो। 2x+5 बराबर जीरो। प्यारे बच्चों, इन दोनों में 2x+5 कॉमन है, तो यहाँ से जीरोस क्या आ रहे हैं वो लिख लो। तो पहला जीरो आ रहा है x बराबर 1/3, एंड दूसरा आ रहा है -5/2। प्यारे बच्चों, एक का नाम प्यार से अल्फा, और ओ शिट, लेटर लेटर भैया 10 मिनट बचे हैं। दूसरे का नाम रख दो आप बीटा। तो इसमें अपना रिलेशन वेरीफाई करना। तो रिलेशन वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि दो चीजें वेरीफाई करनी है। तुम्हें पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रिलेशन होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a के इक्वल होना चाहिए। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू c/a। बिल्कुल रट लो एकदम, है ना भाई, ये तो खूंखार चीज है। चैप्टर नंबर 2 क्यों होता है, कैसे होता है, इतना टाइम नहीं है। मैं तो क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि अल्फा प्लस बीटा -b/a ही क्यों हुआ, अल्फा इंटू बीटा c/a ही क्यों हुआ। बहुत डिटेल में मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो जिन्होंने डिटेल में सब पढ़ा हुआ है उनको तो हर चीज रिकॉल कर लेनी है। अपनी बस फेयर नोटबुक उठाओ, उसको रिकॉल करो। भाई मैंने सब चीजें बताई हुई हैं, ग्राफ से लेके रिलेशन से लेके एक एक चीज बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रखा है क्लास में। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो मेरे भाई जितना पढ़ा रहा हूँ उतना करो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो ये वेरीफाई भी करना है। तो इसमें एबीसी की वैल्यू निकाल लो पहले, है ना। जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू है वो 6 है, बी की वैल्यू 13 है, एंड सी की वैल्यू -5 है। एबीसी क्या होता है 50 और बता चुका हूँ। अब तुम देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ू, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/3 और -5/2, तो इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आ गई?
2, 15 -13/6। अब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालो आप, है ना, माइनस बी अपॉन ए निकालो यहाँ से जरा, माइनस बी अपॉन ए निकाल के देखो मेरे भाई, ये देखो यही आ रहा है -13/6। हो गया ना वेरीफाई कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होगा। खुद से करना है इसको, ठीक है, टाइम कम है अपने पास। आगे बढ़ते हैं, ले अगला सवाल है। फिर से देखो सवाल क्या आया। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तुम समझ रहे हो इसकी इंटेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट थॉट है ये, कि जीरोस निकालना और रिलेशन वेरीफाई करना। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है सीबीएसई के अंदर, प्रैक्टिस करना है इसको। फाइंड द जीरोस वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो फिर तीसरा सवाल। अच्छा ये भी सवाल देखो यार, अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ आ गया तो बल्ले बल्ले तुम्हारी, ठीक है, 1 नंबर का सवाल है ये तो। पिछले वाले तो 3 नंबर के सवाल। बड़ा ही आसान सवाल है। सवाल कहता है मेरे भाई कि इफ जीरो जीरो, यहाँ लिखा है इफ जीरो जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर। तो ये तो किसी भी चैप्टर का हो सकता था वैसे। मैं बस पॉलिनॉमियल में करवा दे रहा हूँ उसको। वैसे चैप्टर नंबर 3 का सवाल है, ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन का सवाल है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो जीरो जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। भाई एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो रख दो आप, तो ये हो जाएगा 0 = c-1। तो आगे सही चुपचाप से 1। क्या सवाल है यार, बिल्कुल बकवास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो देखो अभी पढ़ा था ना हमने कि इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो यार कितना अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए सीबीएसई कुछ भी करेगा। तुम ऐसे अभी भी ना 50% बच्चे इसको नहीं कर पाओगे, जबकि मैं इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि तुम वही गुड़ गोबर करोगे प्लस माइनस की। भाई सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा -5 है इसमें, एंड अल्फा इंटू बीटा 6 है। तो इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो ये। अब तुम में से जो स्मार्ट बच्चे हो वो तो ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे, कुछ मूर्ख हैं वो बी भी टिक करेंगे, क्योंकि तुमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस। तो कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा माइनस यानी ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तो ऐसा बी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, चिंदी पिंदी से बच्चे गुड़ गोबर करके आते हैं, फिर रोगे एग्जाम के बाहर आके। देखो जी, वही स्टैंडर्ड वाला सवाल बेसिक के साथ चेप दिया ना, मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड बेसिक में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सब मानते नहीं मेरी बात। और स्टैंडर्ड में भी ये वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं भाई हैं। ऐसे हल्के मत लेना मेरी बातों को, पछताओगे फिर ना। वो गाना भी ना बॉलीवुड कौन सा यार, कुछ तो है वो, पछताओगे पछताओगे। टाइम नहीं, वरना सुना दे। कि कैसे हटाऊं मैं, यहाँ पे लिखा बेटे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आर अल्फा एंड बीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। कंस्ट्रक्ट, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हु जीरोस आर 2 अल्फा + 1, 2 अल्फा 2 बीटा + 1। देखो दो तरीके हैं, जीरोस या तो निकाल लो या मत निकालो, तुम्हारी इच्छा। तुम रिलेशन का यूज करके भी कर सकते हो और जीरोस निकाल के भी कर सकते हो। पर मैं फिर कह रहा हूँ थोड़े से समझदार आदमी हो, तुम्हें दिख रही है कि यार इक्वेशन ईजी है, क्यों ना जीरोस निकाल ले जाए। इसके जीरोस प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा है, तो मैं निकाल लेता हूँ, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x - x + 2। जिसको अभी तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आया भैया, मैं तुमको बता चुका हूँ। तो लिवर पानी लेके उसमें मुंह धो अपना, और फिर जो है इसको सीखो पहले तुम, ठीक है। एंड दिस इज -1 कॉमन ले लो तुम, x - 2 आएगा इधर पे। तो इसके जीरो आएंगे मेरे भाई 2 and 1। इसका एक जीरो है 2, एंड दूसरा जीरो है 1। तो ऐसा पॉलिनॉमियल निकालना है जिसके जीरोस 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1 हो। मेरे भाई 2 अल्फा + 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकालो जरा, अल्फा रखो इधर, किसी को भी अल्फा मान लो आप। तो 4 + 1 5 एंड 2 बीटा + 1 विल बी हाउ मच, 2 बीटा + 1, दिस इज 3। तो ऐसा पॉलिनॉमियल निकालना है जिसके जीरोस 5 and 3 हैं। तो कैसे निकालते थे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 15। लो भाई, बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 मिनट में बना के दिखा दूंगा तुम्हें ऐसी मैं इक्वेशन 50 में, ठीक है। 2 मिनट भी नहीं लगते, वैसे 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा भाई, तुम प्रैक्टिस तो करो, तुम्हें बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएंगे, ठीक है। अभी तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इट माइट बी टेकिंग टाइम। अगला सवाल है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर से वही घटिया सवाल, ठीक है। कितना प्रैक्टिस कराऊं मैं तुम्हें इसका, मतलब एक जैसा थॉट है तो इसको दोबारा करके फायदा नहीं है ना। अगर अलग सवाल है, अलग थॉट है, उसको मैं करवा दूंगा। सेम थॉट है, फिर वही जी आप करिए इसको। जैसे इसमें देखो फिर लिखा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये थोड़ा सा यार, मतलब मुझे लगता है करवा देना चाहिए, चलो वो प्रैक्टिस। क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे भर भर के दिए हुए सीबीएसई ने पिछले अपने पेपर्स में। लो भाई एक सवाल और देखो, फिर इसी के नीचे दूसरा सवाल भी रेडी है, उसको भी कर लेते हैं।
अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। भाई अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, मत निकालो जीरोस, बस अल्फा प्लस बीटा निकालो आप। से जीरो निकाल सकता हूँ क्या? 5 10, हाँ निकल जाएंगे यार। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारे पास, माइनस बी अपॉन ए मतलब -7/2। अल्फा इंटू बीटा आ गया, एंड दैट इज व्हाट C/A 5/2। तो ये वैल्यू रख दो ना यार, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखो 5/2। ठीक है, तुमको दिया है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा दिया -7/2। तो कुछ महान लोग होते हैं, महान लोग होते हैं बेटे, ऐसे लोग बहुत ही करोड़ों में कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा अगर 7/2 है, तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 49/4 हो जाएगा। बेटे ऐसे महान लोगों से बचना है, ठीक है, इन लोगों की कॉपी से छाप मत देना एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान सुना। देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है मैं तुमको -7/2, तो तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड जरूर करना। स्क्वायरिंग करोगे तो ये A² प्लस B² प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा भी होगा, एंड दैट विल बी 49/4। तो तुम निकाल लो यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 49/4 -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे भाई 5/2 है। ठीक है, ऊपर नीचे 200 गुणा भाग कर लोगे तो हो जाएगा 49/4 -5 2 जा 10 2 जा 20/4। भाई आएगा 29/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 29/4, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 29/4 प्लस 5/2। टू से फिर कह रहा हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ एलसीएम लेने के लिए, तो हो जाएगा 4 10। 39/4 इज आंसर। अगर किसी का ही आंसर आया था तो सही है। तुम चाहो तो इसके जीरोस डायरेक्टली निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, इसके जीरोस निकल जा रहे हैं सीधे। 5x प्लस 2x करो तो उसके जीरोस आ रहे हैं, एंड जीरोस आने के बाद सीधे सीधे हो जाएगा। इसमें लिखा अगले वाले में, इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल दिया था, समझ रहे हो, तो एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लगाना है, आंसर अपने आप चल के आएगा तुम्हारे पास, है ना, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है। अब देखो सेम चीज का स्टैंडर्ड के पेपर में नहीं आई है, आई है। सेम चीज का बेसिक के पेपर में नहीं आई है, आई है। तो ये ना बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के चलना भाई कि बेसिक के लिए कुछ अलग पढ़ना है, ये पढ़ना कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा रहा हूँ सिंपल वो पढ़ो। कुछ अलग अलग से यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तगड़े से प्रिपेयर करो, वही आएगा जो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाहर नहीं आएगा भाई, ट्रस्ट रखना। ठीक है, एंड आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ और भी चीजें कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। पर इतना पहले जरूर कर लेना, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पहले जरूर कर लीजिएगा, बाकी तो फिर आपकी जो है क्या बोलते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस करते रहें आप। दूसरा, देखो उज्ज्वल ने एक प्यारा सा कमेंट लिखा था यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप ऐसे प्यारे प्यारे से कमेंट लिख सकते हैं, तो इसमें ऐसे हौसला अफजाई होती है। यार देखो मेरे को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया नहीं किया, बट काइंड ऑफ है ना, दिस इज काइंड गेस्चर ऑफ योर्स, कि हाँ कहीं ना कहीं तुम चीजों को सपोर्ट करते हो, कोऑपरेटिव हो तुम मेरे लिए। ठीक है, जितने कोऑपरेटिव रहोगे भाई उतनी तुम्हें ब्लेसिंग मेरी तरफ से मिलेंगे ऐसे। ठीक है, और ठीक है, तो म्यूचुअल होना चाहिए ना, कि तुम्हारी ब्लेसिंग मैं ले रहा हूँ, मेरी ब्लेसिंग तुम ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दोनों दो तरफा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर तुम्हें कुछ और सजेशन देने हैं, कुछ और फीडबैक देने हो वीडियो को लेके, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ कंटेंट को लेके, जरूर दे सकते हो। ठीक है, बाकी ठीक है, मैंने जैसा बोला कि खुशियां मिलके बांटनी चाहिए तो मिलके बांट सकते हो तुम लोग। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। ठीक है, और क्या होता है, कुछ होता है क्या इसके अलावा? नहीं होता, चलो फिर भागो यहाँ से।